वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत सुनने की सआदत हासिल करते हैं। तमाम फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सादिक व मस्तूम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रब्बे कायनात ने मुझे इतना इल्म अता फरमाया है कि मैं पूरी कायनात की तमाम अशिया को शुमार कर सकता हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं समंदर के मछलियों को शुमार कर सकता हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आसमान के तारों को शुमार कर सकता हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं रेतों के ज़र्रों को शुमार कर सकता हूँ, लेकिन एक ऐसी शय है जिसे मैं शुमार नहीं कर सकता। मेरे और आपके करीम आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, वो कौन सी शय है जिसे तुम शुमार नहीं कर सकते। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब आपकी उम्मत आप पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ती है, रब्बे कदीर उस पर इतना सवाब अता फरमाता है कि मैं उसे शुमार नहीं कर सकता। मेरे और आपके करीम आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुम अजमाइन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो मदीना मुनव्वरा नहीं आ सकते, जो गरीब हैं उनके लिए तो मेरे और आपके करीम आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया वाहिदतन वजबत लहू शफाअती, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा उस पर भी मेरी शफात वाजिब हो गई। अब सब लोग मिलकर बाबुलंद आवाज दुरूद पाक का हदिया आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। अल्लाह अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला भड़काया नहीं जाता, यह शोला खुद भड़कता है। और किसी ने क्या ही खूब कहा था कि इश्क एक ढोंग है। मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर गली गली तू फिरा करे, तस्बीहों में उस तस्बीहों पर उसी का नाम जपा करे, फिर मैं तुझसे कहूँ इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूर करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को अपने आका से दूर करने की कोशिश की जा रही है। लोग तरह तरह के मंसूबे बना रहे हैं, लोग तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि मुसलमानों को इश्क मुस्तफ़ा से दूर किया जाए, मुसलमानों को मोहब्बत रसूल से दूर किया जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कहीं पर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करवा कर, कहीं पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एतराज़ात करवा कर, कहीं पर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गालियां दिलवाकर लोग तरह तरह के मंसूबे बना रहे हैं। इसलिए कि दुनिया जानती है, जब नई नस्लों के दिलों में आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना होगी, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यार ना होगा, उस वक्त ये कौम बेजान होगी। उस वक्त इस कौम के अंदर कोई ताकत ना होगी। मुसलमानों की जो असल ताकत है, मुसलमानों की जो असल कुव्वत है, मुसलमानों का जो ईमान है, मुसलमानों का जो सरमाया है, बल्कि मुसलमानों का जो ईमान है, बल्कि जो ईमान की जान है, वो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यार है, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उल्फत है। जब तक मुसलमान इश्क मुस्तफ़ा में डूबे रहे, जब तक मुसलमान मोहब्बत रसूल में डूबे रहे, जब तक मुसलमान आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबे रहे, पूरी दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकत मुसलमानों को शिकस्त ना दे सकी। आज पूरी दुनिया के अंदर लोग कोशिश कर रहे हैं पूरे माशरे की इस्लाह की जाए, मुआशरे की इस्लाह की जाए। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि सिर्फ एक उन्वान पर पूरी दयानतदारी के साथ कोशिश कर ली जाए, मुसलमानों को
को इश्क मुस्तफ़ा से शर्मसार कर दिया जाए, मुसलमानों को मोहब्बत रसूल से शर्मसार कर दिया जाए, मोहब्बत रसूल मुसलमानों के दिलों के अंदर पैदा कर दी जाए। आप क्या समझते हैं ये वही जाफर इश्क रसूल है जिसके दिल में पैदा हो जाती है, वो अपने महबूब के लिए दुनिया की हर चीज छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अरे जब इश्क दिल में पैदा होता है तो अपने महबूब के लिए दुनिया की हर चीज छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है, तो फिर इंसान गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकता? आप क्या समझते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस जमीन पर कदम रखा वो जमीन कितनी खौफनाक हो चुकी थी, अहवाल के एतबार से, आमाल के एतबार से, कल्चर के एतबार से, लोगों के तमद्दुन के एतबार से, लोगों के किरदार के एतबार से। वो मक्का जहाँ मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, वो मक्का जहाँ मिलादे मुस्तफ़ा हुई, वो मक्का जहाँ आमदे मुस्तफ़ा हुई, वो मक्का जहाँ जो मक्का जो आज हमारा मरकज़ अकीदत है, उस मक्के की सरजमीन का हाल किया था। लोग बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। आपने सुना होगा, उलमा से बार बार सुना होगा, लोग इतने बड़े जिना के अंदर मुब्तला थे, अल्लाह अकबर। एक औरत के साथ 8-10 मर्दों के नाजायज़ हराम ताल्लुकात हुआ करते थे। बाज औरतों का हाल ये था, वो 8-10 मर्दों के साथ मुँह काला करती, शिकम में बच्चा आ जाता, वो बच्चे को जन्म देती, फिर उस बच्चे को गोद में उठा कर लेकर आती। वो 8-10 जिन्होंने मुँह काला किया था वो सब एक साथ में खड़े रहते, वो जिसके कंधे पर हाथ रख देती, बच्चा उसी का हो जाता, बच्चा उसी का कहलाता, बच्चा उसी को दे दिया जाता। किस कदर बेहयाई का माहौल था, किस कदर बेगैरती का माहौल था। लोग माओं के गोद में शराब पिलाए जाते थे। आज हिंदुस्तान की सरजमीन हो या बरतानिया की सरजमीन हो, आप पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाएं, आप देखें लोग नशा करते हैं तो बालिग होने के बाद करते हैं, लेकिन मेरे करीम आका की आमद से पहले हालात कितने बदतरीन थे, हालात कितने खराब थे। लोग माँ के गोद में शराब पिलाया जाता था लोगों को। एक तरफ बच्चियों को जिंदा दफन करना, दूसरी तरफ माँ के गोद में बच्चों को शराब पिलाया जाना, तीसरी तरफ बदकारी का इतना आम हो जाना कि अगर कोई औरत वती के लिए नहीं मिलती थी तो वो जानवरों के साथ बदकारी करते थे, वो अपनी माओं के साथ बदकारी करते थे। यतीमों का माल खा जाना कोई ऐब नहीं था, वो काबे का तवाफ नंगे होकर किया करते थे। जब बेवाओं को मनहूस समझा जाता था, बेवाओं पर जुल्म करना कोई ऐब नहीं था। लेकिन आओ तकसीमपुर वालों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद ने, मुस्तफ़ा करीम की आमद ने कैसा इनकलाब बर्पा किया। और वो इनकलाब क्यों आया? मेरे करीम आका ने आकर सबसे पहले नमाज की दावत नहीं दी, मेरे करीम आका ने आकर सबसे पहले रोजे की दावत नहीं दी, मेरे करीम आका ने सबसे पहले आकर ज़कात की दावत नहीं दी, मेरे करीम आका ने सबसे पहले आकर सदकात की दावत नहीं दी, मेरे करीम आका ने आकर सबसे पहले हज की दावत नहीं दी। मेरे करीम आका ने अपने हुस्न से, अपने जमाल से, अपने कमाल से, अपने किरदार से, मेरे करीम आका ने अपनी मासूम अदाओं से, मेरे करीम आका ने अपने तकल्लुम से लोगों को अपना गर्विदा बनाया, लोगों को अपना दीवाना बनाया। सबसे पहले आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या काम किया? आशिक बनाने का काम किया। लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा की, लोगों के दिलों में अपनी उल्फत पैदा की। और कितना इश्क पैदा किया, इतना इश्क पैदा किया कि जब मेरे और आपके करीम आका सादिक व मस्तूम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शराब छोड़ दो, तो वो लोग शराब छोड़ने के लिए तैयार हो गए। जब मेरे और आपके करीम आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुआ छोड़ दो, तो वो लोग जुआ छोड़ने के लिए तैयार हो गए। जब मेरे और आपके करीम आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद छोड़ दो, तो वो लोग सूद छोड़ने के लिए तैयार हो गए। मेरे आका जो कहते गए वो सब कुछ करते गए। मेरे और आपके करीम आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूद का एक लुक़मा खाता है गोया कि वो अपने माँ के साथ 36 मरतबा जिना करता है। अल्लाह अकबर। वो मान गए, उन्होंने सूद को छोड़ दिया। मेरे और आपके करीम आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो जुआ खेलता है गोया कि उसके हाथ सूअर के खून में रंगे हुए होते हैं। अल्लाह अकबर। उन्होंने जुआ को छोड़ दिया, वो मान गए। मेरे और आपके करीम आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुत परस्ती इस इंसान की फितरत नहीं है, बुत परस्ती तर्क कर दो। वो लोग बुत परस्ती को, उन लोगों ने बुत परस्ती को तर्क कर दिया। मेरे आका ने यहाँ तक फरमाया कि बेटियों का बाप होना कोई ऐब की बात नहीं। मैं मोहम्मद बेटियों का बाप
बाप बनकर आया हूँ। गोया कि मेरे और आपके करीम आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाती हैं, अगर बेटियों का बाप बेटियों पर जुल्म ना करे, बेटियों से प्यार करे, बेटियों से मोहब्बत करे, उनके अच्छे नाम रखे, उनकी अच्छी तरबियत करे और अच्छे घराने में शादी करा दे, तो मेरे और आपके करीम आका सादिक व मस्तूम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसा बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब हैं। अपनी बेटियों को जिंदा दफन करने वाले जब मेरे और आपके करीम आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान को सुना तो अपनी दूसरों की बेटियों से मोहब्बत करना सीख गए। अब पता चला मुआशरे की इस्लाह अगर होगी तो मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर होगी, इश्क मुस्तफ़ा की बुनियाद पर होगी। खुदा की इज्जत की कसम कि इश्क मुस्तफ़ा जिस कौम को नसीब हो जाता है वो कौम खलाओं में परवाज करने लगती है। इश्क मुस्तफ़ा जिस कौम को नसीब हो जाता है वो कौम अदना से आला हो जाता है। बदनाम को अगर इश्क मुस्तफ़ा गुमनाम को मिल जाए तो गुमनाम भी शोहरत पा जाता है, बदनाम भी नेक नाम हो जाता है। इश्क मुस्तफ़ा अगर पागलों को मिल जाए तो पागल भी दुनिया के इमाम बनते नजर आते हैं। अगर इश्क मुस्तफ़ा गोरिया नशीनों को मिल जाए तो गोरिया नशीन भी कैसरो कसरा के ताजदार बनते नजर आते हैं। आज जरूरत है मुसलमानों नौजवानों के दिलों के अंदर मोहब्बत रसूल पैदा करने की, इश्क रसूल पैदा करने की। आइए मैं आपसे दो बातें अर्ज करूंगा फिर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मेरे और मेरे आका से मोहब्बत करो, मेरे नबी से मोहब्बत करो। कैसा? जैसा माँ से मोहब्बत करते हो वैसा नहीं, जितना बाप से मोहब्बत करते हो उतना नहीं, बल्कि वालिदैन से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो, बीवी से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो, बच्चों से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो, मालो दौलत और जन्नत से ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप सोचते होंगे इश्क मुस्तफ़ा, इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल, क्या नबी की मोहब्बत हम पे थोपी जा रही है? हमें सिर्फ दो बातें करनी है। एक तो प्यार, कि प्यार क्या चीज़ है, प्यार किसे कहते हैं, इश्क क्या होता है। अगर आप तवज्जो से सुनते रहें तो हम अर्ज करेंगे। लेकिन आइए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के जवानों, तुमने जो फिल्म के हीरो से दिल लगा लिया है वल्लाह वो जानी इस काबिल नहीं कि तुम उनसे प्यार करो। जरा प्यार करने के लिए देखो तो सही कि तुम प्यार कर किससे रहे हो। एक जानी से, एक शराबी से, एक नचनिए से जो स्क्रीन के सामने आकर जिना करता है। फरमाया गया कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो बरोज़े क़यामत उसके साथ उठाया जाएगा। अब अगर तुम किसी हीरो की मोहब्बत में फटी हुई पैंट पहनोगे तो नबियों के साथ नहीं उठोगे, अल्लाह के महबूब और सालिहीन बंदों के साथ नहीं उठाए जाओगे, बल्कि उस शराबी, उस जानी हीरो के साथ उठाए जाओगे। फरमाया गया कि जो शराब पीता है उस हीरो के साथ उठाया जाएगा। अब जो जुआ खेलता है, बल्कि हीरो तो हीरो यजीद, फिरौन, हामान और नमरूद के साथ उठाया जाएगा। फरमाया गया कि जो जुआ खेलता है, जुआ खेलने वाले की कब्र फिरौन और नमरूद के करीब कर दी जाती है। वो दुनिया में जहाँ भी मरेंगे उनकी कब्र फिरौन और नमरूद के करीब कर दी जाएगी। आज जंगली रमी के नाम पर, आज इंटरनेट पर अलग अलग गेम्स के नाम पर मेरा जवान जुए में मुब्तला है। मेरे भाई, आप मुझसे बताएं कि आपके यहाँ उलमा इकराम आते हैं, आपकी एक तमन्ना होती है, आपकी एक आरजू है, एक ख्वाहिश है कि इनसे मुसाफा करूं। हमारी भी एक ख्वाहिश रही है कि जो भी अल्लाह वाला मिला उनसे मुसाफा कर लूं। अगर मालूम नहीं कौन अल्लाह वाला, उससे मेरे हाथ टच हो जाएं और मेरे वजूद पर रब्बे करीम मेरे वजूद पर जहन्नम की आग को हराम कर दे। आप मुसाफे को समझते क्या है? एक बादशाह जिसने पूरी जिंदगी मरने के बाद लोगों पर जुल्म किया था, उसने लोगों ने ख्वाब में देखा कि मरने के बाद वो जन्नत की क्यारी में टहल रहा है। लोगों ने पूछा, ओ जालिम दुश्मन खुदा, तू जन्नत के बागों में कैसे आया? उस बादशाह ने कहा कि मैंने एक दिन हजरत सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के हाथ चूम लिया था। उसी के बरकत से रब्बे कदीर जल्ला जलालहू ने हमें बेहिसाब जन्नत अता फरमा दी है। अब आप मुझे बताएं, एक वली के, एक परहेजगार के, एक नेक शख्स के हाथ चूमने की बरकत का आलम यह है, तो मेरे और आपके करीम आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों की चूमने की बरकत का आलम क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मौका अता फरमाएगा तुम्हें भी और हमें भी, तुम्हें भी
देगा और हमें भी देगा। अब मेरे और आपके करीम आका ने फरमाया वो वक्त कब आएगा, वो वक्त उस वक्त आएगा जिसे मैदान महशर कहते हैं। मेरे और आपके करीम आका अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे, मेरे नबी हमसे मुसाफा करेंगे। लेकिन सुनो सुनो, जो नौजवान दुनिया में जुआ खेल रहे हैं, जो अलग अलग गेम्स के नाम पर कोई ताश के पत्ते खेल रहा है, ना जाने कैसी कैसी बलाएं आ गई हैं जुआ खेलने वालों। जब मेरे और आपके करीम आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे तो जो लोग दुनिया में जुआ खेलते हैं उनके हाथ सूअर के खून से रंगे हुए होंगे। अब मेरे भाई आप मुझसे बताएं, अगर आपके हाथ में कीचड़ हो, आप हाफिज मेहताज साहब से मुसाफा करने की कोशिश करेंगे? अगर आपके हाथ में अगर आपके हाथ कीचड़ से रंगे हुए हो, आप नाजिम साहब से मुसाफा करने की कोशिश करेंगे? आपके यहाँ मुफ्ती रफीक साहब तशरीफ ला रहे हैं, अगर आपके हाथ कीचड़ से आलूद हो, आप उनसे मुसाफा करने की कोशिश करेंगे? आप कहेंगे कैसे मुसाफा करूं, हाथ में तो कीचड़ लगा है। आप मुझसे बताएं, अगर आपके हाथ में कीचड़ लगा हो, आप सना ख्वाने रसूल से मुसाफा करने की कोशिश करेंगे? कहेंगे हाथ में तो मिट्टी है, ये तो आशिक रसूल हैं, ये तो सना ख्वाने रसूल हैं, मैं इनसे कैसे मुसाफा करूं? अरे नादान, जब तुम्हारे हाथ में मिट्टी लगी हो तो तू एक आशिक रसूल से, एक सना ख्वाने रसूल से मुसाफा नहीं कर सकता। तब जुआ खेलने की बुनियाद पर जब तुम्हारे हाथ सूअर के खून से रंगे हुए होंगे, उस वक्त सारी उम्मत आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुसाफा कर रही होगी और तुम महरूम खड़ा होगा। मेरे भाई आप मुझसे बताएं, उस वक्त पछताने से काम नहीं चलेगा, उस वक्त अफसोस करने से काम नहीं चलेगा, उस वक्त रोने से काम नहीं चलेगा। छोड़ दो गुनाह, पछताना है तो आज पछता लो, रोना है तो आज रो लो, वरना कयामत में सिवाय पछताने के और कुछ भी हाथ आने वाला नहीं। आइए मैं जो बात अर्ज करने जा रहा था कि आइए मेरे लोगों, ये मत समझना कि मैं आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम पर थोप रहा हूँ। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, मेरे नबी हैं ही ऐसे, मेरे आका हैं ही ऐसे, जो मेरे और आपके करीम आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देख ले मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाए, जो उनकी जिंदगी को पढ़ ले वो इश्क करने पर मजबूर हो जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर कोई हुस्न की बुनियाद पर किसी से प्यारो मोहब्बत होता है तो मेरे और आपके करीम आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर हुस्न वाला कोई नहीं। अगर इल्म की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत होता है तो मेरे और आपके करीम आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर इल्म वाला कोई नहीं। आज बड़े से बड़े आलिम की सनद उठाकर देख ले, हर आलिम की सनद में उस्ताद की हैसियत से किसी इंसान का नाम लिखा होगा, लेकिन तनाम मेरा नबी है कि जिसके उस्ताद की हैसियत से किसी इंसान का नाम नहीं, बल्कि वो डायरेक्ट रब्बे कदीर जल्ला जलालहू के शागिर्द है, जिसके बारे में कुरान कहता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रहमान ने महबूब को कुरान सिखाया। इंसानियत की जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज लोग कहते हैं मैं फला यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया हूँ, मेरे इल्म का अंदाजा लगाओ। मैं कहता हूँ जो डायरेक्ट रब्बे कदीर जल्ला जलालहू से पढ़कर आया हो उसके इल्म का अंदाजा लगाओ, जिसके बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद कहता है व अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप जो नहीं जानते थे वो सब कुछ रब्बे कदीर जल्ला जलालहू ने आपको सिखा दिया, और रब्बे कदीर का आप पर बड़ा बड़ा एहसान है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर हुस्न के बुनियाद पर किसी से मोहब्बत होता है तो मेरे करीम आका से बढ़कर हुस्न वाला कोई नहीं। हर हुस्न वाले से मखलूक मोहब्बत करती है। आमिना का लाल वो है जिससे खालिक खुद मोहब्बत करता है। क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर इश्क के अगर हुस्न के बुनियाद पर किसी से मोहब्बत हो सकता है तो मेरे करीम आका से बढ़कर हुस्न वाला कोई नहीं। मेरे करीम आओ हस्सान बिन साबित की बारगाह में चलते हैं। जब हस्सान बिन साबित ने मेरे और आपके करीम आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा तो वो यूं अर्ज करती हैं व अहसनु मिनका लम तरकतु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा हसीन व जमील मेरी आंखों ने किसी को देखा ही नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। तशरीफ रखें। हज़रत अल्लामा सलीम अख्तर साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। आप इनकी ज़ियारत से मुशर्रफ हों। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने मेरे और आपके करीम आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा तो वो यूँ अर्ज़ करती हैं, व अहसनु मिन कलम तरकत ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपसे ज़्यादा हसीन व जमील मेरी आंखों ने किसी को देखा ही नहीं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपसे ज़्यादा हसीन व जमील किसी माँ ने जाना ही नहीं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप जैसा चाहते थे रब्बे क़दीर जल्ला जलालहू ने आपको वैसे ही पैदा फरमाया है। अब कोई सवाल करने वाला कर सकता है, एतराज़ करने वाला कर सकता है कि हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने यह कैसे कह दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपसे ज़्यादा हसीन व जमील मेरी किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। तो आओ इस बात की दलील को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से ले लेते हैं। एक मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम से मेरे और आपके करीब आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाती हैं, ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम, तुमने तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी ज़माना पाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी ज़माना पाया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी ज़माना पाया, शर्क देखा, गर्क देखा, शुमाल देखा, जुनूब देखा, क्या तुमने मेरी तरह किसी को पाया? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्दि व मगारिबहा। हदीस मुबारका में लफ्ज़ रायतु नहीं है, बल्कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं, क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्दि व मगारिबहा। क़ल्लब का माना है छानना, खंगालना, बार बार देखना, पलट पलट के देखना, आगे से देखना, पीछे से देखना, दाएं से देखना, बाएं से देखना। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमने शर्क देखी, गर्क देखी, शुमाल देखा, जुनूब देखा, सिदरतुल मुंतहा तक परवाज़ कर ली। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपसे ज़्यादा हसीन व जमील मेरे किसी को पाया ही नहीं। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर हुस्न की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत होता है तो मेरे करीम आका से बढ़कर हुस्न वाला कोई नहीं। अगर इल्म की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत होता है तो मेरे करीम आका से बढ़कर इल्म वाला कोई नहीं। अगर अखलाक की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत होता है तो मेरे करीम आका से बढ़कर अखलाक वाला कोई नहीं। लाओ ना कोई ऐसा जो अपने दुश्मनों को माफ़ फरमा दे, लाओ ना कोई ऐसा कि जो गालियाँ सुनकर भी उन लोगों को माफ़ फरमा दे, लाओ ना कोई ऐसा जो दुश्मनों के लिए चादर बिछाए, लाओ ना कोई ऐसा कि जो दुश्मनों को माफ़ करके ईमान की दौलत से नवाज दे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अगर सीरत का अगर कोई मुताला कर ले तो मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि मेरे करीम आका के हुस्न से अगर किसी से हुस्न के बुनियाद पर मोहब्बत होता है तो मेरे करीम आका से बढ़कर हुस्न वाला कोई नहीं। अब ज़रा आगे आइए, जो बात अर्ज़ करनी है कि लोगों, मैं अगर कोई आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अगर कोई देख ले तो आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाए। अगर कोई देख नहीं सकता तो पढ़ ले, और कोई अगर पढ़ नहीं सकता तो उलमाए अहले सुन्नत से सुन ले, वल्लाह वो मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएगा, इश्क करने पर मजबूर हो जाएगा। जिसने तसव्वुर में देखा तो वो यूँ अर्ज़ करते हैं, लम याति नज़ीरु का फी नज़री मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो तुझको है शह दूसरा जाना। खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ए भी नहीं ओ भी नहीं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कोई गुमाने नक्स जहाँ नहीं। यही फूल खारिज से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग।